कठुआ में 14 साल की नाबालिग बच्ची के साथ सामूहिक बलात्कार होता है। परिवार पुलिस के पास जाता है, पुलिस को गुहार लगाता है, शिकायत देता है कि आरोपियों को पकड़ा जाए, लेकिन पुलिस इतना समय वेस्ट कर देती है कि आरोपी फरार होने में कामयाब हो जाते हैं। उसके बाद कई बहुजन संगठन हैं जिन संगठनों से परिवार ने राब्ता किया और परिवार ने ये कहा कि पुलिस हमारी सुनवाई नहीं कर रही है। हालांकि 6 तारीख को एफआईआर दर्ज हो चुकी थी, बावजूद उसके आरोपी खुलेआम बाहर घूमते रहे। और उसके बाद जब बहुजन संगठनों ने या कठुआ के लोकल जो लोग थे, जब वो सड़कों पर उतरे, उसके बाद पुलिस ने महज एक आरोपी को गिरफ्तार किया। अभी भी 2 आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं, लेकिन सवाल ये है कि पुलिस ने इतना समय आरोपियों को दिया क्यों? उन्हें गिरफ्तार करके भी इन्वेस्टिगेशन की जा सकती थी। उन्हें भागने का क्या मौका दिया गया? परिवार ऐसे इल्ज़ाम लगा रहा है। और आज जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है, बहुफोर्ट इलाके में श्यामलाल बसंत जी हैं और काफ़ी सारे लोग जो हैं, बुद्धिजीवी लोग, जो हर उस मुद्दे पर बात करते हैं जिन मुद्दों पर बात करने की ज़रूरत होती है। जब समाज में कोई ऐसी घटना होती है तो ये वो लोग हैं जो हर उस मुद्दे पर चर्चा करते हैं, बात करते हैं। तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, इनके पास हम ये जानने के लिए पहुंचे हैं कि ये जो घटनाएं हो रही हैं, बताया ये जा रहा है कि कानून बड़े सख्त हैं, लेकिन सख्त कानून होने के बावजूद भी आरोपी खुलेआम घूमते हैं, फरार हो जाते हैं और पुलिस हाथ मलती रहती है। और अब पुलिस ने अखबार में एक आरोपी का फोटो दिया है और उसकी तलाश जारी की है। आप सोचिए कि परिवार पर क्या बीत रही होगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस श्यामलाल बसंत जी कर रहे हैं, उनसे पहले जान लेते हैं कि वो इन घटनाओं को कैसे देखते हैं। बसंत साहब, ये जो घटना कठुआ में हुई, इस घटना के बाद लगभग 8-10 दिन तक वो परिवार दरबदर होता रहा। पुलिस के बड़े ऑफिसरों के पास चक्कर पर चक्कर लगाता रहा, गुहार लगाता रहा कि आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए, लेकिन आरोपी गिरफ्तार नहीं हुए। बताया ये जा रहा है कि अभी 2 आरोपी फरार हैं। एक पुलिस ने तब अरेस्ट किया जब लोग सड़कों पर उतरे। तो आप इस घटना को कैसे देख रहे हैं? देखो, आज यहाँ पर जितने भी हमारी जॉइंट एक्शन कमेटी है, SC ST OBC माइनॉरिटी की जो जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन उन्हीं की ओर से की गई थी, ये जो आपने क्वेश्चन किया है, हम ये बहुत बड़ा लैप्स है, ये पुलिस का बहुत बड़ा लैप्स है। वो लैप्स क्यों है? क्योंकि जो लड़की थी, जो लड़की के जो पिता थे, अगर वो किसी इन्फ्लुएंशियल फैमिली से होते तो एक्शन फौरी तौर पर होना था। एक गरीब फैमिली थी, एक गरीब फैमिली होने के नाते ही इतनी देर लगी। अभी लोग सड़कों पर उतरे तब जाकर एक जो आरोपी जो अरेस्ट हो पाया, 2 अभी भी फरार हैं। और जब अरेस्ट करने के लिए कहा जाता है कि जैसा आरोपी सामने खड़े हैं गाड़ी में, लेकिन वो कहते हैं नहीं अभी इन्वेस्टिगेशन का मसला। यार, जब पॉक्सो एक्ट लगा है, नाबालिग बच्ची के साथ गैंगरेप हुआ है, सामूहिक दुष्कर्म हुआ है, तो उसके बाद भी आप इन्वेस्टिगेशन तो करते ले। बताऊंगा, उनको पहले अरेस्ट तो करना चाहिए था ना, उनको पहले अरेस्ट कर दिया, पुलिस का काम पड़ता था। अभी लुक और नोटिस निकाला जाता है। ये सारा कोई आईबाश है। ये हम चाहेंगे कि जल्द से जल्द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कठुआ की और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन आरोपियों को अरेस्ट करे, जल्द से जल्द अरेस्ट कर सलाखों के पीछे होने चाहिए। और ऐसे लोगों को एग्जाम्पलरी जो है पनिशमेंट मिलनी चाहिए, ताकि ये एक एग्जाम्पल बने। आपको पता, पहले भी एक केस वहां पर कठुआ में हुआ था, कितनी बड़ी आर्गुमेंट की थी, कितनी लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम हुई थी। क्या पुलिस उस बात का वेट कर रही है? क्यों इतना वेट कर रही है? फौरी तौर पर एक्शन होना चाहिए था, आरोपी अरेस्ट होने चाहिए थे। ये नहीं देखा जाना चाहिए गरीब फैमिली है, कौन इसके पीछे है, लेकिन नहीं, ये बात सोचिए, उस गरीब फैमिली के साथ पूरा देश खड़ा है, पूरा बहुजन खड़ा है उस फैमिली के साथ। भूल जाइए इस बात को कि उनके पीछे कोई नहीं खड़ा है। हमें इंसाफ चाहिए। ये जो बच्ची का दुष्कर्म हुआ, ये मत सोचिए ये उनके गरीब परिवार की बच्ची है, ये हमारे देश की बच्ची है, हमारी अपनी बच्ची, हमारी जेके ड्यूटी की बच्ची है हमारी। मत सोचिए किसी गरीब की बच्ची है। ये आपको पता, ये तब होना चाहिए जब हमारी अपनी बच्ची के साथ ऐसा हो, तो क्या हमारी मानसिकता होती है, कैसे हमारा खून उबलता है, इस बात को जरा समझना चाहिए। और एक बात मैं और कहूंगा, ये जो आज दुहाई दे रहे हैं ना कॉन्स्टिट्यूशन की,
75th कॉन्स्टिट्यूशन डे मना रहे हैं, कितनी होड़ लगी हुई है, बाबा साहब को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। अगर मैं कहूंगा कि इन्हीं पार्टियों के जो एट दी हेल्म ऑफ अफेयर्स बैठी हुई हैं, अगर इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लागू किया होता तो आज इस बच्ची के साथ दुष्कर्म होता, आज ये अत्याचार ना होते, दलितों के ऊपर, SC/ST ओबीसी के ऊपर अत्याचार ना होते, अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन इन लेटर एंड स्पिरिट जो है लागू किया होता। क्योंकि कानून का एक डर होता है, जब तक कानून का डर ना हो आरोपी ऐसा ही करते हैं। आज देखिए कल की वारदात है, कल की वारदात है जम्मू की, शहर के बीचों बीच हार्ट ऑफ दी जम्मू सिटी वारदात होती है। क्या पता चला आरोपियों का? नहीं चल गया ना पता, क्लियर कट पता चल गया। देखो ये कहीं ना कहीं लैप्स रह जाते हैं, लैप्स रह जाते हैं, पुलिस की ओर से लैप्स रह जाते हैं। इन लैप्स को पूरा देखना होगा। और खास करके मैं कहूंगा जो लोग दुहाई लगा रहे हैं, जो लोग ये दुहाई लगा रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन लागू करने की, आज उन्हें ये सोचना होगा, आज सोचना होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन जो सही मायनों में लागू होना चाहिए। सभी को जस्टिस चाहिए, सभी को लिबर्टी चाहिए, सभी को फ्रेटर्निटी चाहिए, फाइनेंशियल लिबर्टी सभी को चाहिए। तभी जाकर ये देश जो है जिसकी हम विकसित भारत की बात कर रहे हैं, तभी विकसित भारत बनेगा। ऐसे लोगों को इग्नोर करके, उनको दबा के, उनको कुचल कर आप विकसित भारत नहीं बना सकते हैं। क्योंकि जो मेजर चंक है वो इन्हीं लोगों का है। आप इनको इग्नोर करके विकसित भारत नहीं बना सकते हैं। आज उन लोगों को मैं जेके चुटी की बात करूंगा, मैं पूरे कंट्री की बात करूंगा, अपनी मानसिकता को बदलना होगा। जो औरतों के साथ एक 5 साल की बच्ची से लेकर 80 साल की बूढ़ी तक वो जो ऐसे दुष्कर्म होते हैं, रेप्स होते हैं, आज अपनी मानसिकता, वो हमारी बहनें हैं, वो हमारी माताएं हैं, उनके साथ मत ऐसा कीजिए। अब देश की बच्ची, आज हम कठुआ की बच्ची है, जो हमारी बच्ची है, हमारी बच्ची है, ये पूरे देश की बच्ची है। आज सभी को पार्टी पॉलिटिक्स के ऊपर उठ के, जात बरादरी से ऊपर उठ के न्याय के लिए सभी को आना चाहिए था। जैसे कि निर्भया के केस में हुआ था, सभी देशवासियों सभी आए थे, तब जाकर उनको मतलब मिली थी पनिशमेंट, कैपिटल पनिशमेंट मिली थी। आज मैं अपील करूंगा सभी जितनी भी हमारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जितनी भी हमारी जात बरादरी हैं, सभी को जात बरादरी से ऊपर उठ के बच्ची के इंसाफ के लिए सामने आना होगा। उस बच्ची को इंसाफ चाहिए, उस गरीब परिवार को इंसाफ चाहिए, और उनको सिक्योरिटी भी चाहिए ताकि उनके ऊपर कोई ऐसा हमला ना करे, क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है। और मैं आज ये भी कहूंगा, अपने ही कुछ लोग हैं, अपने ही कुछ लोग जो हैं उनको धमका रहे हैं, जाकर घर जाकर धमका रहे हैं, आप केस वापस लीजिए। अब वो मैं उनको भी वार्न करना चाहता हूं, आप भी नहीं तो वो भी, आप भी इस केस में बीच में पीछे जाओगे। आप अपने आप को दूर रखिए, उनकी मदद, आरोपी की मदद की मत कीजिए। मैं उनको भी वार्न करूंगा, अपने लोगों को भी वार्न करूंगा जो उनकी हेल्प करने के लिए आगे आ रहे हैं, मैं उनको भी वार्न करूंगा। बसंत साहब, ये एक सवाल है बड़ा कि उस बच्ची के साथ जब ये दुष्कर्म होता है, आरोपी इस घटना को अंजाम देते हैं, जब वो परिवार गुहार लगाता है, इंसाफ के लिए शिकायत करता है, तो उसी गांव में उस वर्ग के लोग, जिस वर्ग के वो आरोपी हैं, जो 3 लड़के हैं, वो एक मीटिंग करते हैं कि इन्हें इंसाफ नहीं मिलना चाहिए। तो ऐसे लोगों के खिलाफ भी क्या कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, जो लोग एक नाबालिग बच्ची के खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं और आरोपियों को बचाने का प्रयास करते हैं? देखो, मैंने पहले कहा कि ये होती है मानसिकता जी। वो उस बेटी को अपनी बेटी नहीं मान रहे हैं। हम कह रहे हैं कि भारत की बेटी है, ये कि झूठी की बेटी है। लेकिन वो जो लोग ये बेटे कर रहे हैं, जो आरोपियों के साथ जो मिले हुए हैं, वो नहीं समझते हैं एक बच्ची का क्या दर्द है, एक बेटी का क्या दर्द है, एक औरत का क्या दर्द होता है। वो इस बात को नहीं समझते हैं। समझ तब लगती है जब उनकी अपनी बेटी के साथ ऐसी बर्ताव किया जाए, सब तब समझ लगती है। हम चाहेंगे कि चाहे किसी भी जात की हो, चाहे कोई भी हो, किसी भी बेटी के साथ दुष्कर्म नहीं होना चाहिए। और दुष्कर्म के साथ आरोपियों के खिलाफ पूरे देश को, पूरे लोगों को, पूरी जितने इररिस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल पार्टी और जात बरादरी से ऊपर उठ के आरोपियों के साथ उनके खिलाफ खड़े होना चाहिए। ये हमारा धर्म बनता है, ये सभी का धर्म बनता है। आरोपी के खिलाफ सभी पूरे इकट्ठे हो जाएं ताकि उसे सख्त से सख्त सजा मिल सके और आगे के लिए कोई भी इस तरह का जो है वो दुष्कर्म करने की भी वो हिम्मत ना कर सके। एक सवाल ये है कि जब ये चीज होती है
तो वो दोनों बहनें और उनकी माँ जो है वो शिकायत लिखाने के लिए वुमेन सेल में जाती हैं। अब वुमेन सेल की एसएचओ पर भी इल्ज़ाम लग रहे हैं कि किसी तरीके से वो आरोपियों को बचाने का प्रयास कर रही थी। हालांकि वुमेन सेल में महिलाओं की सुनवाई होती है ये कहा जाता है, लेकिन वुमेन सेल की एसएचओ का जो रवैया है उसे आप कैसे देख रहे हैं? इतना डिले क्यों किया उन्होंने? देखो, अगेन मैं जहां ये करूंगा कि एक औरत को औरत के प्रति कैसे बिहेव करना चाहिए, उसे इंसाफ के लिए कैसे आगे आना चाहिए था, उसने भूल जाना था ये गरीब परिवार की बेटी है। उसे फौरी तौर पर उसका फर्ज बनता था, नाबालग बच्ची है, उन आरोपियों को अरेस्ट करना, सबसे अरेस्ट करना पहले एसएचओ वुमेन सेल जो है कठुआ की, उसका जो फर्ज बनता था आरोपियों को अरेस्ट करना, क्योंकि बच्ची नाबालग है। इस नाबालग बच्ची के साथ दुष्कर्म करना कितना बड़ा जनगीय जो अपराध है, इस बात को समझना चाहिए था। अपनी ड्यूटी के उसने सरे अंजाम नहीं दिया है। मैं कहूं कि जो ऐसे जो लोग होते हैं वो औरतों के भी, एक औरत होके भी औरतों के खिलाफ है, ऐसी मानसिकता जो है नहीं होनी चाहिए। साहब मुझे एक चीज बताइए कि जब ये घटनाएं होती हैं, कानून ये कहा जाता है कि बड़े सख्त कानून हैं और इन कानूनों से बचने के लिए आरोपियों को कोई भी रास्ता नहीं दिया जाएगा, पूरी तौर पर एक्शन होता है। लेकिन इस मामले में कुछ अलग हुआ है। कई दिनों तक वो परिवार जो है वो दरबदर होता रहा, उस परिवार को धमकियां आती रही। जिस समुदाय के लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया, उस बच्ची का रेप किया, वो लोग, उनके समुदाय के लोग मीटिंग करते हैं उस परिवार को दबाने के लिए। तो पुलिस ये तमाशा देखती रही। ऐसा क्यों हुआ? आप इस घटना को कैसे देख रहे हैं? बेसिकली ऐसा इसलिए हुआ कि ये जो बच्ची थी ये एक दलित परिवार से थी। हम लोग ये भूल जाते हैं कि बच्ची है, चाहे वो समाज में, चाहे वो किसी भी वर्ग से है, किसी भी जात से है, हम तो सबकी बच्चियों को बराबर समझते हैं और कानून भी सबकी बच्चियों को बराबर समझता है। अब जो ये दुष्कर्म हुआ है, ये दुष्कर्म एक अपर कास्ट के लड़के ने किया है और हाँ, 3 लड़के जो हैं उन्होंने ये गैंग रेप किया है और ये गैंग रेप जो है ये अपर कास्ट के ही लोग हैं वो। अब उनको बचाने के लिए हो सकता है कि पुलिस के लोग जो हैं, जो अंदर बैठे हैं, वो अपर कास्ट से होंगे। तो कुदरती बात है कि ये एक तो गरीब हैं और दूसरा दलित हैं और 2 चीजें हैं जिस वजह से ये डिले हुआ है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज हमारा खून जो है वो खोल चुका है। आज हमें कोई नहीं रोक सकता है। अगर इंसाफ नहीं मिला तो हम लोगों को सड़कों पर उतरना पड़ेगा। देखिए, बच्ची का जो मामला है ये किसी की भी बच्ची के साथ हो सकता है। क्या वैल्यू एजुकेशन हम अपने बच्चों को दे रहे हैं? क्या उस परिवार का ये फर्ज नहीं बनता था कि अपने बच्चों को जो आज इस वक्त ड्रग्स की तरफ जा रहे हैं, बहक रहे हैं? परिवार का ये इल्जाम है कि उनके घर में जाकर के उन्होंने शिकायत की कि आपके लड़कों ने ये घटना को अंजाम दिया है। बावजूद उसके उनका परिवार उनकी बात सुनता, उस पीड़ित परिवार की बात सुनता। उन लड़कों ने दोबारा रास्ते में उस लड़की को रोका, उसकी बहन को रोका और उन्हें दोबारा पीटा। उसके बाद में शिकायत दर्ज करवाई गई। तो एफआईआर दर्ज होती है, उसके बाद आरोपी फरार होते हैं। ये कैसे हो जाता है ये सब कुछ? बेसिकली ये हमारी जो परवरिश है ना, हमने अपने बच्चों को जो परवरिश दी है ये उसका नतीजा है। ये नहीं, आज अगर वो बच्चे जो जिन्होंने ये दुष्कर्म किया है, आप क्या सोचते हैं कि उनको ये सजा माफ हो जाएगी? कल अगर वो फांसी के तख्ते पर चढ़ जाएंगे, उसके बाद उनके माँ बाप को ये चीज जो है वो बावर होगी, ये महसूस होगी कि हाँ, उस वक्त हमने अपने बच्चों को गलत रास्ता दिखाया। और चूंकि बेसिकली घर से शय मिलती है, अननेसेसरी पैसा मिलता है और ये बच्चे हो जाते हैं खराब और उस चीज का वो नाजायज फायदा उठाते हैं। जब भी कोई गलत काम करके आते हैं बच्चे, तो माँ बाप उनके सर पर खड़े हो जाते हैं कि हाँ, हम आपके साथ हैं। बच्चों की गलती को कभी वो ये नकारेंगे नहीं या उनको समझाएंगे नहीं। तो यही हुआ है इस केस में भी, क्योंकि मेरे हिसाब से ये जो बच्चे हैं ये माँ बाप के हाथ से निकल चुके हुए हैं उनकी गलत परवरिश की वजह से। क्योंकि माँ बाप ने तो बचाया उन्हें लास्ट में, जबकि उन्हें खुद पुलिस के हवाले कर देना चाहिए था। इतना हीनियस क्राइम किया उन्होंने। बिल्कुल, ये वही मैं कह रहा हूँ ना, ये परवरिश है ना। चूंकि उन्होंने ये नहीं सोचा कि ये किसी की बच्ची के साथ हुआ। अगर वो ये खुद करते, पुलिस के हवाले कर देते, हो सकता है कि वो माँ बाप का दिल जीत सकते थे और हो सकता था इसमें कोई आगे चल के
वो माफी मांग के, तो ये मसला जो हालांकि था माफी का इसमें कोई इसमें है प्रावधान प्रावधान है नहीं। उन्होंने किया लेकिन मैं एक बात करता हूं कि अगर वैल्यू एजुकेशन होती तब ये होता। लेकिन ये बच्ची के माँ बाप माफ कर सकते थे, ये उनके पास है ये पावर, लेकिन वो चीज भी उन लोगों ने गंवा दी। इसलिए गंवा दी क्योंकि वो अपने बच्चों के साथ खड़े हैं और वो बड़े से बड़े वकील करेंगे। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि हम लोग ऐसे नहीं बैठेंगे। हम उस बच्ची के साथ खड़े हैं, पूरा वर्ग खड़ा है, पूरा ओबीसी खड़ा है, पूरा एससी खड़ा है, पूरा एसटी खड़ा है और पूरे मिनोरिटी खड़ा है। और बल्कि मैं तो ये चाहता हूं कि हमारे हिंदुस्तान के जैसे निर्भया के साथ दुष्कर्म हुआ था, पूरा हिंदुस्तान एक तरफ हो गया था, और आज भी मैं यही अपील करूंगा तमाम यहाँ के शहरियों से, चाहे वो किसी भी जात से ताल्लुक रखते हैं, वो इस लड़की के साथ खड़ा हो और इसकी इंसाफ के लिए लड़ाई लड़े। जनाब, इसमें वीडियो शूट किया जाता है उस बच्ची का, उस वीडियो को बाद में वायरल किया जाता है, उसे ब्लैकमेल किया जाता है और बार बार ब्लैकमेल किया जाता है। अक्टूबर से लेके दिसंबर तक ये सब चलता रहा। जब हद पार हुई तो बच्ची ने तब भी घर नहीं बताया, लेकिन वीडियो जो वायरल था वो उसकी बहन तक पहुंचा। उसके बाद वो शिकायत करने जाते हैं और परिवार का रवैया ये रहा कि उन्हें धुतकार करके वो वहां से निकाल देते हैं और बाहर पीच चौक में वही लड़के उन्हें रोकते हैं, उन दोनों लड़कियों को, उसकी बहन को और उस पीड़िता को, और फिर पीटते हैं। देखिए, आज की जो प्रेस वारदात है ये हमारी SC ST OBC मिनोरिटी से हो रही है और बड़ा दुख लगता है। और खून, जैसे मेरे भाई ने बोला कि खून बोलता है, 3-4 दिन से जब हम वीडियो देखी है, मुझे तो पहले पता नहीं चला। नींद नहीं आ रही है बसंत जी, नींद नहीं आ रही है। लेकिन देखिए इन एडमिनिस्ट्रेशन का हाल देखिए। कल का वारदात देखो, ये नवंबर और दिसंबर और जनवरी भी ये खत्म होने जा रहा है, अभी थोड़े दिन बाकी है, 3 महीने को गुजरने हो रहे हैं, लेकिन ये लोग अभी तक, ये हमारी एडमिनिस्ट्रेशन कठुए की सोई है। क्यों सोए हैं ये लोग? लेकिन वहां के भी वो लोग जो हमारे कठुआ वासी के लोग हैं, खास करके SC ST OBC वर्ग के, मैं लोगों को ये बताना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से कि इन लोगों का भी कसूर है। जो खास करके मैं कठुए की बात कर रहा हूँ, हमारे फिर भी हमारे जम्मू के लोग बात करते हैं, और खास करके उधर भी मैं ये देखा है कि उधर पॉलिटिक्स हो रही है। क्यों? कुछ लोग जो उधर के पॉलिटिक्स में जो MLA बने हुए हैं हमारे SC ST के लोग, और कुछ लोग MLA बनने जा रहे हैं, ये सिर्फ हमारे लोगों से वोट लेते हैं, हमारे लोगों की हक की बात नहीं करते हैं। ये इन लोगों के भी बसंत जी बहुत बड़ा कसूर है। ये खाली हमारे लोगों को वोट लेने का इस्तेमाल करते हैं। जब मंत्री संतरी बन जाते हैं, हमारे लोगों को यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने कर रही है, क्यों? कि हमारे लोगों का कसूर है। यहाँ हमारा बीजेपी का विधायक जो MLA हमारा डॉक्टर मनयाल जी हैं, उसके बाद कठुए का MLA जो है वो क्या नाम है उसका जी, भारत भूषण जी। आज तक देखो इनका कोई बैंडबाजी आई है? क्यों नहीं आई है भाई? आप लोग खाली इन लोगों का, गरीब जनता का वोट ढूंढते हो, उसके बाद जब आप लोग MLA बनते हो, मंत्री बनते हो, संतरी बनते हो, उसके बाद सो जाते हो। उसके बाद देखिए संसार जी, ये बेटी, जैसे मेरे भाई ने कहा, ये कठुए की बेटी नहीं है, ये कठुए की बेटी है, हमारे जम्मू कश्मीर की बेटी है, हमारे पूरे भारतवर्ष की बेटी है। इसको न्याय मिलना चाहिए। लेकिन क्यों, कहां कमजोरी आ रही है? इसलिए कमजोरी आ रही है, अगर जैसे बसंत जी ने कहा कि संविधान को लागू किया, अगर उसका पूरा पालन किया होता तो आज ये हमारे लोगों को याद देखने में नहीं मिलती। यही लोग ऊपर बैठे हुए हैं, इनको बचाने का काम कर रहे हैं। देखिए आज 3 महीने हो गए हैं, 3 महीने से जो बच्ची के माँ बाप हैं, उसकी पहले तो उसकी बहन गई है, उसके फिर उसके उधर जाकर रिक्वेस्ट की है कि इनके, देखो ये डरते हैं, ये हमारे लोग, ये हमारे लिए इसलिए डरते हैं कि गरीब जनता लोग, इनको पता हम कहाँ जाएंगे। लेकिन अगर SHO के पास जाएंगे, SHO भी इनका होगा। जब उनकी सुनवाई नहीं हो रही तो वो डरेंगे तो जरूर। अभी तक सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं की गई है, पुलिस ने उस परिवार की सुरक्षा का कोई तो बंदोबस्त देखिए सर, वुमेन में सेल में जा रही है, वो वुमेन सेल में जो SHO लेडी लगी है, मुझे तो बड़ा अफसोस है। उसकी घर में भी बहन भी होगी, बेटी भी होगी, माँ भी होगी। तो कम से कम इतना तो देखो, अपनी बहन की सुरक्षा तो करो। आपको जाके उसके पूरे पेरेंट्स आपको बता रहे हैं कि वो बच्चा स्कूल के सामने दीवार में बैठा है, काली गाड़ी लगा के बैठा है, उसका नंबर JK08 पता नहीं क्या बोला, मैं बोल रहा हूँ अभी। फिर भी ये लोग बोलते हैं नहीं, इन्वेस्टिगेशन हो रही है। अभी यहाँ देखो, जम्मू में कल गोली चली है, 1 घंटे में एक्शन हो गया। कैसे हो गया? ये यहाँ क्यों नहीं हो रहा है? इनको पता है ये गरीब लोग हैं, ये दलित लोग हैं। और जब हमारे लोगों को, अभी मीडिया के माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं, हम लोगों को, हमारे खास करके SC और ST, मैं कोई कौम प्रस्ती की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जब से 10-12 साल से मैं जम्मू में हम देख रहे हैं, जबकि इन लोगों की सरकार आई है, हमारे लोगों की कहीं सुनाई नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? यहाँ जाकर DC कोई आएगा, इनका लोगों को होगा, कहीं ऊपर कमिश्नर होगा, इनके लोगों को होगा, SHO होगा, इन लोगों को होगा, ऊपर अगर कोई IG होगा, इन लोगों को होगा। रात को मैं
पहले भी संसार जी आपको मैंने अपनी सभा में वीडियो की थी 6 महीने पहले भी जब हमारे उधर एक बाइक और ड्राइवर को इन लोगों ने मारा था 3 महीने हमारे लोगों ने प्रोटेस्ट करने पड़े थे, फिर जाके इन लोगों ने उसको जाके पकड़ा है। आप भी देखो 3 महीने में कुछ नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा? सब इनके ऊपर सब चेहरों में इनके लोग बैठे हैं। लेकिन ये कैसे, इसका हल क्या है, कैसे? हल यही लोग हमारे लोगों को सड़कों में आना चाहिए, हमारे लोगों का प्रदर्शन करना चाहिए। और जो अगर फिर भी हम मीडिया के माध्यम से इन लोगों को चेतावनी देना चाहते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन को चेतावनी देना चाहते हैं, अगर इन लोग 3 लोगों को इन गिरफ्तार नहीं किया, हम सारे घुस के जो रोपी लोग ना 3 लोग इनके घर में घुस जाएंगे, इनके घर में घुस जाएंगे। अभी सोने वाले लोग हम नहीं है, बहुत बर्दाश्त कर दिया हमारे लोगों ने। जसारत भाई से मैं पूछ लेता हूँ। जसारत खान साहब यहाँ पर हैं। जसारत भाई बैठिए। जसारत भाई, मुझे एक चीज़ बताइए कि ये घटनाएं हो रही हैं और पुलिस का ये दावा है कि चंद घंटों में आरोपियों को पकड़ना, चंद घंटों में इंसाफ दिलवाने की बात करना, और इस मामले में इतना डिले क्यों किया गया और किस चीज़ का इंतजार था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जय मुलवासी, जय संविधान। संसार भाई देखें, असल में हमें पहले ये समझने की ज़रूरत है कि जो कल्प्रेट्स हैं उनको कानून का, संविधान का कितना डर है। वो दुष्कर्म करते हैं, रेप करते हैं, वीडियो चढ़ाते हैं, वायरल करते हैं, चढ़ाते हैं, और समहाउ जैसे आपने अभी फरमाया कि उसकी बहन तक पहुंच गई वो चीज़ और फिर उन्होंने कंप्लेंट की। हमारे लोगों का ये है कि वो कानून का दरवाज़ा खटकाने के बजाय दोषियों के घर जा रहे हैं। तो मैं ये समझता हूं कि हर घर में संविधान पहुंचाना जरूरी है, ताकि जो बहुजन समाज है वो अपने मुद्दे संविधान से हल करे, और जो क्या कहते हैं हमारे पुलिस डिपार्टमेंट है, कहीं ना कहीं वो भी ये जाने अनजाने में दिखा रहे हैं कि हम संविधान पे चलने के बजाय सियासतदानों के हाथ में है। देखें ये इंसिडेंट जो है, पुलिस जो है वो सियासतदानों के हाथों की कठपुतली बनी, ये कर रहे हैं सर। देखें पास्ट हमें दिखाता है ये पहला बहुजन समाज का इंसिडेंट नहीं है। आसिफा का केस आप उठा के देख लें, वहां पे लीडरशिप ने, उस टाइम की जो लीडरशिप थी, उन्होंने दोषियों के खिलाफ जुलूस जलसे निकाले। आज भी जो डिपार्टमेंट है, जो वहां के जीते हुए एमएलए साहब हैं, वो दोषियों के पक्ष में हैं या वो जो हमारी विक्टिम बेटी है बहुजन समाज की उसके पक्ष में है। ये तो अकल का तकाजा है, हम इससे बाखूबी खुद समझ सकते हैं कि मसला क्या है। कल 2 दिन पहले जब आज़ाद समाज पार्टी के सदर एडवोकेट रजत साहब, नायब सदर गुलशन साहब, सुरेंद्र अत्री साहब, भीम आर्मी के पवन लोनी साहब वहां पे सुबह से लेकर शाम तक धरना लगाते हैं, पुलिस स्टेशन में उनको बैठाया जाता है, और उनके माध्यम से एडवोकेट आज़ाद साहब जो हैं एमपी नगीना से, आज़ाद समाज पार्टी के, उन्होंने जब ये सोशल मीडिया पे और एक्स पे ट्वीट किया, उसके बाद जाके पुलिस हरकत में आई और फिर उन्होंने एक दोषी को पकड़ा, और SC/ST एक्ट अभी भी उस पर लगा है या नहीं लगा है उसका भी पक्का नहीं है। सुनने में ये आ रहा है कि 2 आरोपी अभी भी फरार हैं। और कल जब हमने जो जिवल का इंसिडेंट देखा, देखें आप उसमें कैसे रिएक्शन होता है, फटाफट सब कुछ सामने आ जाता है। लेकिन जब बात आती है SC समाज की, बहुजन समाज की, जहां से इनको 29 सीटें मिली हैं भाजपा को, हिंदू बना के जब सीटें ली जाती हैं, जब उनकी बच्चियों के साथ बलात्कार होता है, रेप होता है, दुष्कर्म होता है, कि उस समय ये हिंदू नहीं होते क्या? मैं ये वहां की लीडरशिप को पूछना चाहता हूं कि हिंदू मुस्लिम तो पूरे भारत में हमने देखा है, और कौन करता है ये भी हमें पता है, इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि RSS इसके पीछे होती है। बमसेफ ने, आजाद समाज पार्टी ने, भीम आर्मी, ये खुल के बोलते हैं, बहुजन अंबेडकरवादी संगठन ये खुल के बोलते हैं। क्या ये जो बहुजन समाज की बेटी है, अगर इसको भाजपा सरकार सेंटर की और यहाँ जो 29 सीटें मिली हैं वो इनको अगर हिंदू मानते हैं, तो इनको इंसाफ क्यों नहीं मिल रहा? या तो आप साफ साफ बोल दें ये हिंदू नहीं है, ये दलित हैं, ये अंबेडकरवादी हैं,
क्योंकि वहां पे जो इकट्ठा हुए थे वो तो अम्बेडकरवादी थे, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। बाबा साहब बौद्ध बन गए थे, उसके पीछे का कारण भी यही था। तो तब से लेके अब तक बहुजन समाज को, एससी समाज को उनका हक अधिकार लेने के लिए सड़कों पे उतरना पड़ रहा है। आसिफा के टाइम भी यही हुआ, बहुजन समाज का हिस्सा थी बच्ची, और आज हम जब देख रहे हैं इस बच्ची के लिए भी बहुजन समाज सड़कों पे उतरा है। आज बसंत साहब ने जॉइंट एक्शन कमेटी के तहत ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उम्मीद करते हैं कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो डिपार्टमेंट है पुलिस का वो हरकत में और आएगा और बाकी दो दोषी जो हैं उनको भी अरेस्ट किया जाएगा। SC/ST एक्ट के तहत उन पे कार्रवाई की जाएगी और जो भी दीगर उनके ऊपर एक्ट्स लगते हैं वो लगाए जाएंगे, ताकि लोगों को एहसास हो, उनको पता चले कि नहीं, जो हमारे 29 हमने जिताए हैं वो गलत नहीं है। अगर आप ये साबित कर रहे हैं कि वो लोग जो 29 वहां से देखें, यहाँ पे 2011 सेंसस के मुताबिक 19%, आप गूगल कर सकते हैं, 19% के आसपास SC वोट है। ST वोट भी अप्रोक्सीमेटली इतना ही है। तो यहाँ पे जो सारी गेम है 29% की, वो SC के पाले में जाती है। SC ने अगर आपको वोट दिया है तो उसकी बच्ची को इंसाफ मिलना चाहिए। एक बात, इसके साथ मैं एक और बात एडिशनल करना चाहूंगा। हमें 26 जनवरी हमारे सर पे है, रिपब्लिक डे मनाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन डे, बाबा साहब अंबेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था। पिछले महीने दिसंबर में 20-23 के पास बाबा साहब के ऊपर अभिषेक गुप्ता नाम का एक व्यक्ति एक्स पे एक पोस्ट करता है, और उस पोस्ट पे बाबा साहब के साथ पिग, सुअर की शक्ल लगाई जाती है और बड़ी गंदी एक टिप्पणी की जाती है। वो उसके खिलाफ पूरे भारत में एप्लीकेशन दर्ज होती हैं और यहाँ पे भी जल्द से जुलूस निकलते हैं। और एप्लीकेशन मैंने खुद जाके एडवोकेट कुंडल साहब जो जनरल सेक्रेटरी हैं आजाद समाज पार्टी के, और गुजर नगर के मुसलमान भाई, उनके साथ जाके हमने एप्लीकेशन पीर मिठा थाने में दी। हाँ, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि एक फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जब उसका मुद्दा होता है तो हमें आधा 1 घंटा तो पहले बैठना पड़ता है। तो फिर आम व्यक्ति की क्या औकात है? चलिए, एक बड़ी बात है कि अगर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के ऊपर टिप्पणी करने वालों पर कार्रवाई नहीं होती तो फिर बाकी क्या होगा? आप कैसे देख रहे हैं? मैं 2 शब्दों में जानना चाहता हूँ, कैसे इस घटना का हल हो सकता है? आरोपियों को पकड़ने में क्या अभी भी पुलिस को समय लगेगा, या पुलिस अब जल्दी इस कार्रवाई को अंजाम देगी और उन्हें पकड़ लेगी? देखिए संसार जी, मैं एक OBC कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ और स्टेट प्रेसिडेंट बजीर समाज। तो मैं तो ये समझता हूँ कि ये बहुत ही घिनौनी हरकत की है जिन्होंने भी की है, और उनको बख्शना नहीं चाहिए। और हम पूरा समाज, चाहे वो SC/ST OBC, हम उनके साथ खड़े हैं, उनके परिवार के साथ। और हमें उनके परिवार की हमदर्दी है कि ये तो बहुत गलत हुआ कि अगर ऐसे ही होता रहा तो हमारे जो दलित समाज है या OBC समाज, उनका क्या होगा आने वाले समय? एक बड़ी चीज है, अब ये सवाल उठाया गया कि अगर जल्द से जल्द उन 2 आरोपियों को पुलिस गिरफ्तार नहीं करती जो फरार हो चुके हैं। हालांकि पुलिस की लापरवाही से ये सब कुछ हुआ है। अगर मौका रहते पुलिस उन्हें पकड़ लेती तो मामला यहाँ तक नहीं पहुँचता। अब जम्मू के अलग अलग हिस्से में और कठुआ में आपने देख ही लिया प्रदर्शन किस तरीके का हुआ है। अब जम्मू के अलग अलग हिस्सों में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही हैं। अगर आरोपी नहीं पकड़े गए तो ये दावा है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, इनका ये दावा है कि ये लोग अब सड़कों पर उतरेंगे, जिसके बाद लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम हो सकती है और पुलिस के लिए मुसीबत बढ़ सकती है। बहरहाल अब ये देखना होगा कि पुलिस कितनी देर में उन आरोपियों को पकड़ती है। वो आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ेंगे या नहीं चढ़ेंगे, क्या उस बच्ची को इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा? आप देखते रहें RTI इंडिया न्यूज़, लोकतंत्र का पहरेदार, ताकि हम पहुंचा सके आप तक वो खबरें जो नहीं पहुंच रही हैं या फिर जो नहीं पहुंचाई जा रही हैं।